अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है या घुटने खराब हो रहे हैं, विटामिन D3 की कमी हो रही है, घुटनों में चुभन हो रहा है या घुटनों में सूजन और दर्द रहने लग गया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो मैं आज जानकारी दे रही हूँ ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड जानकारी है। इसमें आपको मात्र 1 कटोरी एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको अपने नाश्ते में लेना है। इसे रोज लेने की आवश्यकता नहीं है। वीक में यानी कि सप्ताह में मात्र 3 दिन इसका प्रयोग करके देखिए और यह कैसे आपको असर करेगा और कैसे इसके बेनिफिट्स आपके घुटनों तक पहुंचेंगी और जो भी आप कैल्शियम, मैग्नीशियम या जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स ले रहे हैं वो आपके शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि लगना शुरू होगा और समस्याएं, इन्फ्लेमेशन दूर होंगी। वो पूरी जानकारी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ, तो इसे जरूर से देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारे घुटने खराब होने लग जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, यानी कि अपने घुटने को बदलवा लेते हैं। लेकिन घुटने को अगर हम बदलवा लेते हैं तो वो पहले के जैसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसमें मेटल लग जाती है या बहुत सारी सर्जरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लंबा सफरिंग करनी पड़ती है और जिससे आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है और परेशानियां भी हो जाती हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय। सबसे पहले घुटने खराब क्यों होते हैं इसे जानना बहुत आवश्यक है। घुटने खराब होने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है? साधारण भाषा में अगर हम समझे तो एसिडोसिस ये होता है जैसे कि हमारे पूरे शरीर का एक पीएच होता है। अब यह पीएच जब इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसे हम इस प्रक्रिया को जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, जैसे कि पीएच की स्केल जो होती है वो 7 बीच में आती है और 7 से कम के नंबर जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह की अगर हो जाए तो उसे एसिडिक बोलते हैं। वहीं पर 7 से अगर ज़्यादा बढ़ती चली जाए तो वो अल्कलाइन बोलते हैं। हमारी बॉडी की जो पीएच होती है, यानी हमारे शरीर की जो एक पीएच होनी चाहिए वो 7.35 होनी चाहिए, यानी कि 7.35। अब ये जो होती है ये हमारे शरीर को एसिडिक माध्यम से किसी भी बीमारी को दूर कर देती हैं। अगर शरीर में एसिडिटी, जो हमने बताया एसिडिक एनवायरनमेंट एक मेंटेन है, अल्कलाइन है हमारा शरीर, तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगते हैं। जैसे ही ये हमारे शरीर में 7.35 यानी कि 7.35 से हमारा शरीर में पीएच घटकर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो हमारे शरीर में एसिडोसिस शुरू हो जाता है। वहीं पर 7.35 से अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जैसे कि 7.45 से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एल्कलोसिस हो जाता है। दोनों ही केसेस में इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ एसिडोसिस बता रही हूँ, क्योंकि इसके कारण इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ जाता है, घुटने में दर्द शुरू हो जाते हैं, घुटने खराब होने लग जाते हैं और जो आप कैल्शियम खा रहे हैं या फिर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं या कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स D3 ले रहे हैं वो आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। जब भी हमारा शरीर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, तो ये हमारे शरीर में इसे अल्कलाइन बनाने के लिए मिनरल्स के जो हैं शरीर में जो एक ढांचा है हमारा शरीर जिसमें मिनरल्स पहले से होते हैं, उनसे वो शरीर लेना शुरू करता है, क्योंकि उसे अपने शरीर को एक प्रॉपर पीएच को मेंटेन करना होता है। अब ये कहाँ से लाएगा मिनरल? तो ये हमारे खून से निकालता है। सबसे पहले खून से मिनरल्स को खींचता है, वहाँ से भी अगर प्रॉपर नहीं मिल पाता तो हमारे हड्डियों से निकालने लगता है। अब यह मिनरल क्या क्या हो सकता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस हो सकता है, जो आपके खून से और हड्डियों से निकाली जाती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे निकाल लेने की वजह से हड्डियाँ खोखली होनी शुरू होने लगती हैं और खून में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, जिससे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं और कई सारे अन्य प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इनमें जो तकलीफें शुरू होती हैं वो सबसे पहले हमारी जॉइंट की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है हमारे घुटने के खराब होने के लिए। तो अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो अपने घुटने को समय से पहले ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो एसिडोसिस कैसे होता है वो बता रही हूँ। तो देखिए, हमें
कौन से ऐसे खाने नहीं खाने हैं जिसमें गैस आपको बन रही हो। सिंपल सा भाषा है कि अगर आपके पेट में ब्लोटिंग हो रही हो, गैस बन रहा हो, सीने में जलन हो रहा हो, चाहे वो कोई भी खाना हो, जैसे कि राजमा खा लिया, चना खा लिया, या कोई भी ऐसा खाना जो आपकी गैस बना रही है, इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली जो खाने होते हैं वो कोला ड्रिंक्स होते हैं, या फिर वो कोई सा भी कोला ड्रिंक्स हो जिसमें एसिडिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो शरीर में जाकर हमारे शरीर को एसिडिक बना देता है, जिससे कैल्शियम और हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाती है और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। कई बार अत्यधिक चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 1 महीने के लिए चाय और कॉफ़ी का सेवन बंद कर देना है, इसे बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई भी कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड जो होते हैं उनको बंद करना है। और उसके बाद आप अगर ऐसे खाने खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो आपको गैस बना रही हैं, उनको बंद करना है। ऐसी दाल जो आपको पच नहीं रहा, उसको बंद करना है। अब कुछ लोगों को ग्लूटेन यानी कि जो गेहूं के आटे होते हैं, उसकी जो रोटी बनती है उससे भी समस्या होती है, तो आपको आटे की रोटी भी कुछ दिनों के लिए नहीं खाना है। आपको देखना है कि ये आपको सूट करता है या नहीं। कुछ लोगों को समस्या नहीं देती है, कुछ लोगों को समस्या दे सकती है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको रेमेडी क्या करना है। ये रेमेडी 1 महीना करके देख लीजिए, आपके घुटने की समस्याएं दूर होनी शुरू होने लग जाएंगी। पहले दिन से ही पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, विटामिन और मिनरल्स की कमी भी दूर होने लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको इसे बनाने के लिए लेना है ओट्स। ओट्स आपको बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है, लेकिन आपको कौन सा ओट का चुनाव करना चाहिए। जो मसाले ओट आते हैं उसे आपको नहीं लेना है। जो ओट्स बहुत ही सिंपल सा पैकेट में आता है, मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, और ओट्स बहुत जिसे आप मीठा बना सके या नमकीन बना सके, जो बिना फ्लेवर का आता है, वो लेकर आना है। अब इस ओट्स को आपको कैसे खाना है वो मैं आपको बता रही हूँ और जानना बहुत आवश्यक है। ओट्स के साथ आपको क्या करनी है कि जैसे आपने 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच से ओट्स को निकाला, एक बर्तन में डाला, और उसमें आपको 1 ग्लास पानी डालकर इसे हल्का पकाना शुरू करना है चूल्हे पे डालकर। जब ये हल्का पकना शुरू हो जाता है तो आप इसमें मिलाएंगे 2 ऐसे भिगोए हुए आलमंड्स, मात्र 2 आलमंड यानी कि बादाम। रात को भिगो के छोड़ दे, 2 ही बादाम आपके लिए काफ़ी होता है। बादाम जो होता है उसके छिलके उतार दीजिए। जब वो आप भीग जाता है रात भर यानी सोक्ड आलमंड, तो वो सुबह में उसके छिलके बड़े आसानी से निकल जाते हैं। छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आपके डाइजेशन को यानी कि पाचन को खराब कर देता है, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड्स होते हैं। इसलिए इसे भिगोना बहुत आवश्यक होता है और छिलके उतारना भी। विटामिन ई होती है, जो भी आपकी डैमेज हुई है सेल्स में, उसको वो रिपेयर करता है यानी कि ठीक करता है। इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं यानी कि तेल होता है, ओमेगा 3, जो आपके हड्डियों को मजबूती बनाता है और चिकनाई को दोबारा से लाने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके नी हेल्थ के लिए, नी जॉइंट पेन के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए इसे आपको जरूर से इसमें लेना है। अब जब ओट पक जाए तो इसमें आपको आलमंड डालना है, छिलके उतार के 2 ही डालना है, और 2 इसमें डालना है आपको अखरोट। अखरोट जो होते हैं उसे हम वॉलनट बोलते हैं इंग्लिश में। अखरोट भी आपको रात को 2 अखरोट छिलके इसके हटा के और भिगोना है। भिगोने के बाद ही आप इसे उसमें ओट जो आपकी पक गई है उसे कटोरी में निकालिए और तब इसे डालना है दोनों ड्राई फ्रूट्स को। अब जो आपकी ये वॉलनट है यानी अखरोट है, इसमें बहुत अच्छा तेल होता है जो आपकी घुटने की चिकनाई को बनाने में मदद करता है और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। अब इसके साथ हम इसमें क्या मिलाएंगे, तो वो हम मिलाने वाले 1 छोटा चम्मच, छोटे चम्मच से 1 छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून घी जो घर में हम बनाते हैं बिलोने मेथड से, वही घी लेना है जो हमारे घर में बनती है, वो वाली घी को आपको इसमें डालना है। घी कैसे काम करता है? घी हमारे पाचन को बढ़ाता है, लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, शरीर के रूखापन को दूर करता है, और साथ ही साथ घी में विटामिन D3 होता है। D3 बहुत आवश्यक होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि हमारे शरीर में लगने देने के लिए, या फिर जो भी आप
इसमें D3 होने की वजह से आपकी बहुत सारी एब्जॉर्प्शन को यह बढ़ा देता है। और घी वैसे भी अगर आप इसे इसमें डाल कर लेंगे तो ये आपके लिए मैजिक का काम करेगा और आपको सूथिंग देगा, इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, कब्ज की समस्या में भी बहुत फायदेमंद होगा। इसमें दूध आपको नहीं मिलाना है, जैसे कि मैंने बताया पानी में बनाना है तो इसे पानी में ही बनाइए और इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। और इसमें एक ऐसे मसाला मिलाना है जो आपको 2 चुटकी इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 पिंच। ये मसाला है सिनामन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए जो होती हैं हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इसमें सिनामल्डिहाइड होता है। लेकिन दालचीनी में मिलावट बहुत हो गई है, तो बाजार में ओरिजिनल दालचीनी नहीं मिलती हैं। तो आपको इसका चुनाव कैसे करना है? इसकी दालचीनी जो आपको लेनी है वो बहुत पतली लकड़ी की होनी चाहिए, पतली पतली कटी हुई, और इसे तोड़ने पे आसानी से टूट जाए। तो ये दालचीनी जो होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये दालचीनी ही आपको लाना है। दालचीनी के पाउडर बना लीजिए और 2 पिंच यानी कि 2 ग्राम से 3 ग्राम आपको इसके ऊपर छिड़क देना है। आपको अगर बनाना यानी केले से समस्या नहीं है, केले से आपको अगर तकलीफ नहीं होती है खाने से, तो आप केला यानी कि बनाना भी ले सकते हैं। आधा बनाना पका हुआ काट कर इसमें डालिए और सुबह का नाश्ता इससे ही करिए। आप देखेंगे कि आपकी पाचन सुधर गई है, गैस बननी बंद हो गई है, इन्फ्लेमेशन दूर हो गया है और घुटने की समस्याएं धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई हैं। कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब होने लग गए हैं, लगने शुरू हो गए हैं। मैग्नीशियम इसमें है तो मैग्नीशियम से भी आपके शरीर की रिपेयर हो रही है, विटामिन D3 की कमी दूर हो रही है और आपके जॉइंट्स मजबूत हो रहे हैं। तो इसे जरूर से खाना शुरू करिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो इसे अपने जो आहार हैं, ब्रेकफास्ट हैं यानी सुबह का नाश्ता है, उसमें सप्ताह में यानी कि 1 वीक में कम से कम 3 दिन जरूर से खाना शुरू करिए। इसको आप अगर लेंगे तो 1 महीने में ही अगर आपके घुटने खराब होने लग गए हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और इसे लगातार 3 से 4 महीने आप लेंगे तो देखेंगे कि आपके घुटने जो आप चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। उसके साथ आप अपने घुटने में बेल्ट लगाइए, एक अच्छा सा जूता ले लीजिए और जूता पहनकर रहिए। कई बार अच्छा जूता नहीं लेने से, सोल घिस जाने से भी घुटने दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहती हैं। तो और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।